दोस्तों इंडिया को उनकी पहली सेमीकंडक्टर चिप मिल चुकी है जो कि 32 बिट की है। इसका नाम विक्रम 32 बिट ही रखा गया है। ये सेमीकॉन इंडिया 2025 इवेंट के अंदर लॉन्च की गई है, बल्कि मैं कहूँगा अनवील की गई है। और इसको डिज़ाइन किया गया है खासतौर पे स्पेस मिशन के लिए। वहाँ की जिस तरीके की हार्श कंडीशन होती है तो उसमें ये सर्वाइव कर सकता है, उस तरीके से इसको बनाया है इसरो की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के अंदर, जहाँ पर चंडीगढ़ और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर दोनों के कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप के साथ में या कह लो कोलैबोरेशन के साथ में इसको डिजाइन किया गया है। दोस्तों बहुत ही जल्द आपको सुनने को मिलने वाला है कि बीएसएनएल अपनी यूपीआई सर्विस भी लॉन्च करने वाला है। दरअसल वो बीएसएनएल पे के नाम से होगी, जहां पर इसकी प्लानिंग बड़े जोरों शोरों से चल रही है। तो ये कभी भी हो सकता है, शायद दिवाली से पहले हो जाए। लेकिन लोग काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं बीएसएनएल को। वो कह रहे हैं कि भैया आज पेमेंट करेंगे तो लगता है कल पहुंचेगी। जिस तरीके की इनकी टेलीकॉम की सर्विसेज है उस हिसाब से तो लगता है कि इनकी जो एप्लीकेशन बनाई जाएगी वो भी ऐसे ही होगी और डाउन मीटर में हमेशा एक्टिव ही रहा करेंगे कि भैया सर्विस डाउन चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो इस तरीके के इशू जो इनके टेलीकॉम के अंदर रहते हैं वो शायद इनके यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर भी रहने वाले हैं, जिसकी वजह से भाई जो ऑलरेडी मेन प्लेयर पड़े हुए हैं जैसे कि फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, भीम हो गया, पेटीएम हो गया, ये ऑलरेडी मार्केट कैप्चर कर चुके हैं। तो बीएसएनएल को अपने कोर प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहिए जो कि है उनकी टेलीकॉम सर्विस। अगर उस पर वो काम नहीं कर पा रहे तो बाकी वो किसी भी चीज़ को बनाते रहे, कोई फायदा नहीं होने वाला उसका। दोस्तों रशिया ने अब इंडिया को डिस्काउंट ऑफर किया है क्रूड ऑयल के ऊपर, मतलब पर बैरल $3 से $4 अब कब में हमें क्रूड ऑयल मिला करेगा। लेकिन क्या इसका बेनिफिट कंज्यूमर तक पहुंचेगा, वो एक बड़ा सवाल होने जा रहा है कि भैया चलो तुम्हारे को सस्ते में क्रूड ऑयल मिल रहा है लेकिन तुम कंज्यूमर का जो पेट्रोल है 100 रुपए पर लीटर वो कम नहीं कर पा रहे हो। तुम उसको E20 करके भी बेच रहे हो, उसमें 20% इथेनॉल भी मिला रहे हो, तब भी तुम प्राइस ड्रॉप नहीं कर रहे हो। मतलब एक वक्त था जब 74 रुपए का E20 पेट्रोल मिल जाता था, लेकिन अब उसको भी नॉर्मल प्राइस पर ही ले आए हैं क्योंकि अब सभी पेट्रोल पंप के ऊपर E20 पेट्रोल ही मिल रहा है। तो अलग से कुछ खुला ही नहीं है, जिसकी वजह से जो वादे किए गए थे कि भैया हमें सस्ता पेट्रोल मिला करेगा वो सब धरे के धरे रह गए। हमें पेट्रोल सेम प्राइस पे मिल रहा है, बेनिफिट गवर्नमेंट को मिल रहा है, लेकिन यूजर को सिर्फ नुकसान मिल रहा है। उसको इंजन का नुकसान मिल रहा है, उसको कम माइलेज का नुकसान मिल रहा है, उसको ज्यादा पैसे देने का नुकसान मिल रहा है। तो फायदा किसको मिल रहा है इतने सस्ते में रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके? रशिया से आने वाले वक्त में 5% का डिस्काउंट ओवरऑल अगर काउंट किया जाए तो हमें मिल रहा है। लेकिन क्या वो 5% का डिस्काउंट हमारे पेट्रोल के ऊपर आएगा कि जो हमें 100 रुपये का मिलता है, 97 का मिलता है, उस पर 5% घटा के उसको 92 पे ले आए, 90 पे ले आए, इस तरीके का कुछ होगा? दोस्तों बीते कुछ दिनों से ऐसी कुछ रिपोर्ट सामने आ रही थी जहां पर यह कहा जा रहा था कि गूगल ने 2.5 बिलियन जीमेल यूजर्स को कहा है कि अपना पासवर्ड रिसेट कर लो। अब यहाँ पर गूगल कह रहा है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। दरअसल 99.9% फिशिंग अटैक्स को किसी तरीके से रोक लिया गया है। जो भी मालवेयर अटैक या जो भी अटेम्प्ट हुए हैं सभी के पासवर्ड लीक करने के लिए, तो उनको हमने रोक दिया है। लेकिन हम फिर भी यूजर से ये कहेंगे कि भैया आप पास की का यूज करो, मतलब कि इसके अंदर आपको फोन के अंदर अपने बायोमेट्रिक्स यूज करने को मिल जाएगा, तो वो सेफ है पासवर्ड के मुकाबले में। बट यहाँ पर एक चीज जरूर है, गूगल को धमकियां आ रही हैं हैकर से। दरअसल एक हैकिंग ग्रुप है जिनका नाम स्कैटर्ड लैप्सूस हंटर्स है, वो धमकी दे रहे हैं गूगल को कि आपको अपने 2 एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ेगा वरना हम डेटा लीक कर देंगे। इन 2 एम्प्लॉयज का नाम है ऑस्टिन लैर्सन और इसी के साथ साथ चार्ल्स कारमैकल। इनको इसलिए निकालने को कह रहे हैं क्योंकि ये गूगल के थ्रेट इंटेलिजेंस ग्रुप वाले हैं, तो इन एम्प्लॉयज को फायर करने को कह रहे हैं। लेकिन गूगल तो गूगल है, गूगल ने नहीं सुनी इनकी कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जब से व्लादिमीर पुतिन के साथ में मिलकर आए अलास्का से, उसके बाद में ज़ेलेंस्की के साथ में एक छोटी सी मीटिंग कर दी, बता दिया क्या क्या होगा, उसके बाद से वो एक भी इवेंट पे नजर नहीं आए, जबकि वो डेली कहीं ना कहीं नजर आ रहे होते हैं। तो ये एक इंडिकेशन दिखाया जा रहा है कि भाई शायद उनकी हालत इस वक्त में खराब है। एक फोटो निकल कर आ रही है सामने जो कि कुछ इस तरीके की, जहां पर आप देख रहे होंगे उनके माथे पर काफ़ी ज़्यादा सूजन भी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर उनको कुछ इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि हो सकता है शायद रशिया ने कोई खेल रचा है, उस मीटिंग के अंदर कोई ना कोई शायद स्लो डाइजेस्टिव पॉइजन उनको दिया गया है। वो किस तरीके से दिया गया है भाई, खाने में तो नहीं दिया होगा, शायद किसी डोर पे लगा रखा था, किसी हाथ पे लगा रखा था हाथ मिलाते वक्त में, या फिर कुछ और चीज़ें की गई होंगी। क्योंकि यूक्रेन के जो एक्स प्रेसिडेंट थे युशचेंको, उनके साथ में भी यही सेम चीज़ की गई थी। पहले उनका फेस कुछ इस तरीके का दिखता था, बाद में उनका फेस कुछ इस तरीके का हो गया। तो यहाँ पर रशिया की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर बताई गई। अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि शायद इन्होंने डायोक्सिन टाइप का कोई पॉइजन यूज़ किया होगा, जो कि एक हाथ में एक सब्सटेंस रखा होगा, एक हाथ में दूसरा रखा होगा, और किसी तरीके से उसका यूज़ करके इस तरीके की चीज़ की गई होगी, जिससे कि अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पे भी हम एक
पैच देख रहे हैं काला सा, फेस में भी सूजन आ रखी है। तो इस तरीके की चीज़ें पहले भी की गई थी रशिया द्वारा, तो शायद इस टाइम पर भी की गई होगी। अभी किस तरीके से की गई होगी वो एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता। क्या पता किसी डॉक्यूमेंट में लगा रखी हो, क्या पता हाथ में लगा रखी हो, या फिर किसी डोर पे लगा रखी हो, या फिर मतलब कई सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें शायद कोई सा सिलेक्ट हो गया हो और उसके बाद से ही आप देख रहे हो डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत किस तरीके से चल रही है कि वो अपेयर तक नहीं हो रहे हैं अब पब्लिकली। दोस्तों ये वीडियो बिहार से आ रही है जहां पर ये बंदा वायरिंग काट रहा है पूरे गांव की, मतलब पूरे गांव की इलेक्ट्रिसिटी को कट कर रहा है। और इसका रीज़न ये है कि इसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन बिजी जा रहा था, जिसकी वजह से इसे इतना गुस्सा आया कि ये इतना बड़ा एक कटर लेके आया, उसके बाद में खंबे पर चढ़ा और उस पूरे गाँव की इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया। जहाँ पर अब लोग इसको कह रहे थे अगर तुझे काटनी थी तो उसके घर की इलेक्ट्रिसिटी काट देता, पूरे गांव की इलेक्ट्रिसिटी काट के परेशान करने की क्या ज़रूरत थी।